बच्चों, आज हमने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा माने नाउन, और उसके अंतर्गत उसके मुख्य बिंदुओं में हमने पढ़ा था परिभाषा, अर्थ, संज्ञा के भेद और भेदों की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में परिवर्तन, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं, किन किन संज्ञाओं से बनाते हैं वो सीखा था। सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया शब्दों से और अव्यय से। अर्थ, अब संज्ञा का सबसे पहले आपको अर्थ पता होना चाहिए कि अर्थ क्या है। संज्ञा शब्द सम धन ज्ञा के मेल से बना है। सम का अर्थ संपूर्ण और ज्ञा का अर्थ ज्ञान से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक माने इस शब्द का संपूर्ण ज्ञान कराने वाली, जबकि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नामों में महात्मा गांधी, राम, कपिल, सूरदास। महात्मा गांधी और सूरदास के नीचे मैंने अंडरलाइन करी है। इसका मतलब ये विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम जिनको हम यूज करते हैं, किताब, मेज, कुर्सी, बोर्ड, घड़ी। स्थानों के नाम शहर, देश, गांव, बाजार, डाकघर। अब आता है आपका प्राणियों के नाम। प्राणियों के नामों में छोटे बड़े सभी प्राणी आते हैं, तितली, शेर, हाथी, कुत्ता आदि। गुणों के नाम में ईमानदारी, सच्चाई, जवानी, बुढ़ापा। भावों के नाम जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, दया, करुणा, क्रोध और प्रसन्नता। संज्ञा के प्रकार 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक, जैसा कि नाम से ही आपको समझ आ रहा है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी कौन है? विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। गुजरात और पोरबंदर ये विशेष स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। रामचरितमानस विशेष पुस्तक है और गोस्वामी तुलसीदास विशेष व्यक्ति हैं। अब आता है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लड़का खेल रहा है। लड़का शब्द पूरे लड़के जाति का प्रयोग का क्या कर रहा है? प्रेजेंट करता है। घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े में क्या है? पूरी घोड़े की जातियां आ जाती हैं। भाववाचक संज्ञा जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, गुण, दोष, भाव और दशा का पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, मेरे दादाजी का बुढ़ापा अच्छे से बीता। रेखा बहुत सुंदर है, करेला बहुत कड़वा है। बुढ़ापा यहाँ क्या है? अवस्था है या एक दशा है। सुंदर गुण है, कड़वा दोष है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जातिवाचक के भी 2 भेद मानते हैं। आपने इंग्लिश में भी ये चीज पढ़ी होगी। कौन से 2 भेद हैं? समुदायवाचक कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन। समूह, समूह माने ग्रुप। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, भारतीय सेना हमारी रक्षा करती है। सेना, सेना शब्द में पूरी सेना जाति का बोध हो रहा है। समझ आया? वहां कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ढेर, अब ढेर में क्या है? वैरायटी ऑफ कूड़ा, माने बहुत तरह के कचरा वहां पर है। अब है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, यह हार सोने का है। गाय का दूध कितने रुपए लीटर है? 2 किलो आटा दीजिए। सोना धातु है,
दूध द्रव्य है, आटा पदार्थ है। इन सभी चीज़ों को हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक है या पदार्थवाचक भी कहते हैं। अब है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। पंडित जी आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी शब्द यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। वो व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, उनके लिए प्रयोग किया है। और पंडित में बहुत से पंडित आ जा सकते हैं, कोई पूजा पाठ कराने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक के लिए प्रयोग है। इसी तरह यहाँ नेताजी का प्रयोग किया गया है। नेताजी ने देश के लिए बलिदान दिया। नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अब आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। आजकल ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं। जयचंदों की आज कोई कमी नहीं। विभीषण और जयचंद नाम है, व्यक्ति हैं, लेकिन इनका प्रयोग गद्दार के अर्थ में किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं? बेईमानी भी करते हैं, गद्दारी भी करते हैं, धोखा भी देते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, न्याय अन्याय, सुख दुख, दया कृपा आदि। कुछ प्रत्यय जोड़कर बनती हैं, जिन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे और प्रत्यय में बताया था कि जब हम शब्दों के आगे प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक नया शब्द बनता है और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा से बनाना। लड़का लड़कपन, मनुष्य मनुष्यता, इसी तरह बच्चा बचपन, भक्त भक्ति। सर्वनाम से अपना अपनापन, मम ममत्व, पराया परायापन, अहम अहंकार। विशेषण, जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। मीठा, रसगुल्ला मीठा है, वो उसकी विशेषता है। और कोयल की बोली में मिठास है, वो उसकी विशेषता है, लेकिन अर्थ में अंतर आ गया। समझ आया बच्चे? पीला पीलापन, उदार उदारता। अब क्रिया शब्दों से। क्रिया जिन शब्दों से हमें कार्य के होने का पता चलता है। सीना सिलाई, उड़ना उड़ान, चुनना चुनाव, दौड़ना दौड़। अव्यय शब्दों से। अव्यय मीन्स जो शब्द हमारे बदलते नहीं हैं। निकट निकटता, समीप समीपता, दूर दूरी, मना मनाही। तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा? संज्ञा की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके भेद, भेदों की परिभाषा, व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में, और भाववाचक संज्ञाओं की रचना हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब इससे संबंधित मैंने आपको वर्कशीट दी है, वो आप अपनी लतिका में करेंगे। अगर आपके पास लतिका नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू। कल पढ़ेंगे संज्ञा के विकार।